जिंदाबाद, डॉक्टर गौतम कृष्ण जिंदाबाद, कांटन छाप जिंदाबाद, डॉक्टर गौतम कृष्ण जिंदाबाद। बड़े मेहरबानी आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, जो भी सामने मेरे साथी है आप लोग थोड़ा पीछे चाहिए। अरे भैया तू पवन भैया सामने खड़े लोग पीछे चले जाए, बड़ी मेहरबानी। इधर कमजोर है, आप लोग थोड़ा पीछे चलिए, पीछे चलिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी सर पीछे चलिए। असलम भाई, दो मिनट की बड़ी मेहरबानी होगी। अख्तर भाई आप थोड़ा पीछे चले जाइए। सभी सम्मानित मैसी विधानसभा से सभी सम्मानित मैसी विधानसभा के कार्यकर्ता, नेता, युवा, बुद्धिजीवी, नौजवान, इनकलाबी, क्रांतिकारी साथियों को आज के मैसी विधानसभा के भिलाई के हाथगाछी के प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वक्त की कमी रहने की वजह से चूंकि हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर गौतम कृष्णा जी को कई जगह जाना है और लोगों का आशीर्वाद लेना है, कम शब्दों में दो बात मैं कह दूं, खास करके अपने प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्णा जी को। अरे भैया वीडियो साहब आपको थोड़ा समय माफी करना है, कोई नेता नहीं बोल पाएगा। हमारे बीच ललित यादव जी उपस्थित हैं, बम सिंह उपस्थित हैं, फूल हसन चचा उपस्थित हैं, बहुत सारे ऐसे आपके अभिभावक गार्जियन उपस्थित हैं। मैं अपने नेता से दो शब्द में दो बात में बता दूं। ये जो इज्जत मिली हमारे शौकत चचा जो भिलाई में कभी डॉक्टर अब्दुल गफूर के पिता थे, पिता का दर्जा दिया, आज हमारे नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण भिलाई के बुद्धिजीवी जनाब शौकत अली साहब ने अपना ताज, जो मुसलमानों का एक ताज और टोपी है, जो भिलाई की इज्जत इनको दी गई है, मैं अपने प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्णा जी से चाहूंगा इसको हमेशा कायम रखिएगा। साहब भिलाई ने जो आपको आपके विश्वास पर ये जो टोपी से नवाजा है, कुछ दलाल जो पैसा लेकर के कथाकथित मुसलमानों के बीच गुमराह किया है, आपको मैं इस भिलाई की धरती पर भिलाई मदरसा के हाथगाछी पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं सर कि क्या नौजवान क्या बूढ़ा हम सभी अल्पसंख्यक मुसलमान भाई एक मोहब्बत, ईमानदारी से, मजबूती से आपके साथ है, आपके लालटेन राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास कर रहे हैं। एक तरफा वोट हम लोग देने जा रहे हैं। मैसी विधानसभा का एक एक मुसलमान का बच्चा गौतम बन करके काम कर रहा है। मैं आपसे विश्वास चाहता हूं कि इसी विश्वास के साथ आपको जो सदन में जो सदस्यता मिलेगी, आपने हम लोगों को टिकट के समय ही एक विश्वास दिलाया है कि जब मैं जीत के आऊंगा तो पहला जीत का पहला कदम भिलाई होगा। हम लोग आपको वादा दिलाते, विश्वास दिलाते हैं कि मैं और हमारे जो गार्जियन हैं जो आपको सम्मान दिए हैं, निश्चित रूप से स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल गफूर मरहूम साहब जो समाजवादी प्रौढ़ा थे, जो आज हम लोग के बीच नहीं रहे, जो राष्ट्रीय जनता दल के पूरे प्रदेश में अगर कोई वफादार सिपाही था, जो अपने कार्यकाल के समय में हर दुख के घड़ी में, सुख के घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा थामे रहे। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और अब्दुल गफूर का पूरा परिवार, राजद परिवार आपके साथ है। आपके जीत में जितना दमखम हम लोग लगा रहे हैं, आप एक ऐतिहासिक जीत होगी। इसलिए कम शब्दों में पुनः आपका
भिलाई की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए वक्त की किल्लत की रहने की वजह से डायरेक्ट सभी नेताओं का कहना हुआ कि आप ही संबोधन करें, आपको बहुत सारा काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजद, जय तेजस्वी, गौतम कृष्ण जिंदाबाद, राजन छाप जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करके हम लोग के गार्जियन वार्ड कमिश्नर चलो हमारे चचा फूल हसन साहब एक शब्द में आकर के वीडियो साहब के बारे में जनता को बताएं कि मुसलमान में जो एकता है इसका विश्वास अपने नेता को दिलाएं। आदरणीय हमारे चचा फूल हसन साहब, चचा हमारे फूल हसन साहब, फूल हसन चचा, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो वक्फ कमेटी और इमारत शरिया का जो फरमान है उस पे हम सारे मुसलमान कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और उसी के तहत हम सारे लोग गौतम के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा कि हमारे अभिभावक गार्जियन मुखिया नजमुल हुदा साहब मिर्जा आप आए, 2 शब्द में हमारे इस सभा में संबोधित करें। हमारे अभिभावक नजमुल हुदा साहब। आज के इस सभा में भिलाई की मरकजी जगह मदरसा फजल रहमानी के इस हाट गाछी में हमारे कैंडिडेट, हमारे विधायक गौतम कृष्ण के संबंध में और ये धरती हमारे मरहूम डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब की सरजमीन है। ये वही डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब जिन्होंने राजद का दामन हमेशा पकड़े रखा, वही डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब है जिन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर विश्वास रखा। आज उन्हीं की बस्ती में डॉक्टर गौतम कृष्ण साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रत्याशी के रूप में आए हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह डॉक्टर अब्दुल गफूर मरहूम साहब के सरजमीन से आवाज लगा रहा हूं कि मैसी विधानसभा में जितने मुसलमान भाई हैं एक एक वोट आपको पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब ने इस समाज को और सारे समाज को, सभी हिंदू मुसलमान को आपस में लेकर चले थे, आज उनका नाम मरने के बाद भी जिंदा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनके नक्शे कदम पर चल करके इस विधानसभा की तरक्की आप विश्वास दिलाइएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे अभिभावक गार्जियन बड़े भाई ललित यादव जी 2 शब्द कहकर के संबोधन करें। मदरसा में आए हुए जितने भी हमारे मंचासी और बैठे हुए जितने भी आदमी हैं, सबका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जो जज्बा देख रहे हैं, अभी हमारे हुदा साहब बोले, जो धरती जो है अब्दुल गफूर साहब का धरती है, हम पति करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि अब्दुल गफूर साहब का धरती जो है, मैं अपना बात तो आप हो सकता अपनी बात हो। और अब वीडियो साहब जो हम लोगों के दिलों की धड़कन और युवाओं को राज करने वाले आदरणीय बम सिंह आए संबोधित करें। बड़े भाई बम सिंह। ये व्हाइट वाली गाड़ी को साथ करवा दीजिए काबिल भाई, ये व्हाइट वाली जो गाड़ी है। सबसे पहले आगे मरहूम डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब की इस धरती को मैं नमन करता हूं और इस भेलाही हाट पर जितने भी हमारे अभिभावक मंचासीन हैं
और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं छोटे भाई कयामुल जी या जो भी लोग हैं। हम 2 लाइन कहने के लिए आए हैं। एमएलए और एमपी मेरे लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखता है। मैं किसी भी पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2020 के चुनाव में भी मैं अब्दुल गफूर के बेटा रजाक खड़ा हुआ था। मैं उसके साथ पूरे दिल और ईमानदारी से उसके साथ खड़ा था। मुझे किसी का जोर नहीं था। लेकिन इस बार 10 वर्ष में जो आपने वोट दिया, 10 वर्ष में एक भी नेम प्लेट उसका बता दीजिए आप मैसी विधानसभा में कहीं लगा हो, कहीं डेवलप किया हो, काम ऐसा किया है जो कहीं घूम नहीं रहा, कोई गांव नहीं जा रहा है जो मेरी बेइज्जती न हो जाए। और एक लाइन में भाई गौतम कृष्ण को हमने कह दिया था कि इस बार इस लड़ाई में आपके साथ मुसलमान भी रहेगा और हम भी रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाएंगे, इसमें कहीं से कोई मत नहीं होगा। और इसी पर हम लोग तैयार होकर के जब साथ में निकले तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा, और दर्द होने लगा तो उन्होंने मोटी रकम ले लिया। अरे भैया मोटी रकम ले लिया है, मोटी रकम लेकर के हमारे वोट को, हमारे बिरादरी, हमारे भाई, हमारे जिस परिवार में हम लोग एक साथ मिल करके थाना, पुलिस, कचहरी, कोर्ट सब जगह लोगों को मदद करते थे और उस आदमी को कंधा पर रखते थे, आज वो हमको बेइज्जत करने के लिए चला है। ईमानदारी से कहते हैं भाई इतना वोट दे दो गौतम कृष्ण को, जो कल लोग ये नहीं कहे कि मुसलमान वोट नहीं दिया इसलिए हार गए थे। ये कहने के लिए गौतम कृष्ण मजबूर हो जाए कि मुसलमान वोट दिया था 2025 में हम चुनाव जीत गए। बस यही कहने के लिए हम आपसे आए हैं भाई, एकदम इसी शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मैं चाहूंगा इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं चाहूँ कि बबलू पासवान जी आ रहे, दो मिनट में अपनी बात कर चुके, 2 आदमी को और बुलवाना है, उसके बाद हमारे नेताजी को सुनेंगे और फिर सभा खत्म हो जाएगी। इस सभा स्थल पर उपस्थित मंच पर सभी अभिभावक और फैलाही मदरसा के सभी मदरसा में रहने वाले और मदरसा के प्रांगण में जितने हैं सबको मैं पैर छू कर प्रणाम करता हूँ। मैं कहने के लिए तो बहुत ज्यादा गफूर साहब के साथ हम बहुत काम किए और गफूर साहब बेटा की तरह हमको माना, और यह मदरसा से बार बार यहाँ से एमएलए एमपी बना है और यहाँ से पैदा हुआ है। इसलिए हम सब को एक दोष लगा हुआ है कि अगले बार चुनाव गौतम कृष्ण हारे हैं तो उसमें हम सब पर आक्षेप है कि आप सब ने वोट गफूर साहब के आदमी ने नहीं किए थे। हम सब साथ में वोट करेंगे और इस बार इतना वोट देंगे और भिलाई से सभी जगह से सभी कार्यकर्ता एक साथ होकर इतना वोट देंगे कि अगले चुनाव तक भी इस तरह रहेगा। और भिलाई के लिए हर संभव गौतम कृषि आप तैयार है, हम सब गफूर साहब के साथ, गफूर साहब अमर है। अब चाहेंगे कि बिरुल्ला मुखिया जी तेलवा पूर्वी 2 शब्द में अपनी बात को कहें। रुकिए ना भाई, नेताजी बोलने कुछ लोग उतर जाते हैं नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस चुनावी सभा में मैसी विधानसभा के तमाम आए हुए मेहमानों को मैं भिलाई की ये पाक सरजमीन से बड़े अदब एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल करता हूं, और साथ ही मैं उन नौजवानों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं जिन्होंने आज का जो ये कार्यक्रम